हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च 12 पत्थर सियालकोट। तो आइए इस हिस्टोरिकल चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च का संग बुनियाद 1888 में रखा गया। ये उन तारीखी चर्चेज में से एक चर्च है जो कि ब्रिटिश एरा में बनाए गए। अगर आप इसका फ्रंटल व्यू देखें तो ये इंतहाई दिलकश है और अगर आप इसका टॉप देखें तो इसके ऊपर एक खाली सलीब भी इरेक्ट की गई है, उसके नीचे एक पॉइंटेड आर्च है। अगर आप इसका फ्रंटल हिस्सा देखें तो इसकी रूफ गेबल्ड रूफ है, जबकि इसकी बाकी रूफ जो है, बाकी इसका हिस्सा है वो उसकी रूफ फ्लैट है। और इसके फ्रंट पे आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी जो कि राउंड आर्चेस हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं, जो थियोलॉजिकल पैटर्न्स पे बनाई गई। और अगर इसके आप बिल्डिंग मटेरियल की तरफ जाएं तो इसका मटेरियल रेड ब्रिक है, इसमें कंक्रीट इस्तेमाल की गई। उसके अलावा अगर आप इसकी छत को देखें तो इसके वरांडाज में, छत में आपको लकड़ी नज़र आएगी और इसके साथ साथ आपको सैंड टाइल भी नज़र आएगी, जिससे उस पुराने दौर की छतों को बनाया गया है। जबकि इस चर्च के इन साइड में अगर आप देखें तो उसको फॉल सीलिंग में नए तरीके से उसकी फॉल सीलिंग को प्रिजर्व किया गया है, ताकि जो चर्च का इन साइड जो टेम्परेचर है उसको ख़ास दर्जे तक महफूज रखा जा सके। क्योंकि इस मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए कई चर्चेज़ में तो लकड़ी की सीलिंग की जाती थी, कई चर्चेज़ में उसकी एक मॉडर्न तरीके की कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से उसकी सीलिंग की जाती थी। जैसे कि पुराने चर्चेज़ में अगर हम देखें, लाहौर कैथीड्रल, उसकी सीलिंग को अगर हम देखें तो उसके तर्ज तामीर को इन साइड से डिफरेंट रिब्स में बनाया गया है, जो कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर है। और उसकी इंटरनल सीलिंग से उसकी आउटर सीलिंग का तकरीबन फासला 15 से 17 फीट का है। जबकि ये चर्चेज़ जो बनाए गए हैं, कई चर्चेज़ में उस ख़ास फासले को मलहूज़ नज़र नहीं रखा गया। अगर आप देखें CTI चर्च के साथ दीगर बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। CTI चर्च ना सिर्फ लोगों को रूहानी खिदमत देता है बल्कि अरसा दराज से ये लोगों को ज़ेवर तालीम से भी आरास्ता करता है। CTI स्कूल एक मशहूर स्कूल है जिसमें बहुत सारे लोग जो ना सिर्फ जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है बल्कि इसके दीगर नवाही इलाकों से भी लोग आकर इससे तालीम हासिल करते हैं, जो कि किसी भी फ़िरके को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के उन शहरियों को बराबर अंदाज में ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। मेरा नाम एल्डर अदनान सल्वेनस है। मेरा तल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च CTI 12 पत्थर से है और मैं बाय प्रोफेशन एक अकाउंटेंट हूँ और मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सियालकोट में काम कर रहा हूँ। और मैं जब से भी मैंने होश संभाली है तो मैं इस चर्च में संडे स्कूल से आना शुरू हुआ हूँ और अब खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं बतौर एक एल्डर भी इस चर्च में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। My name is Arisha Zak and I belong to Presbyterian Church CTI 12 पत्थर सियालकोट। By profession I am a physiotherapist और मैं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ डिस्कवर पाकिस्तान चैनल के लिए जो आज हमारे चर्च में आए हैं कि हम लोग हमारे चर्च को आप सबसे इंट्रोड्यूस करा सकें और बाकी हिस्टोरिकल चर्चेज़ को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकें। My name is Sahil Parvez and I belong to Presbyterian Church CTI 12 पत्थर सियालकोट. By profession, I am a medical imaging doctor and working in Memorial Christian Hospital सियालकोट. हमारा हॉस्पिटल एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है जो कि ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को बल्कि बाकी और भी कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहा है मेडिकली। और जहाँ तक रही इस चर्च की बात, मेरी ग्रूमिंग बेसिकली इसी चर्च से हुई है। जो जब मैं संडे स्कूल में थी तब से ही मैं सीख रही हूँ कि मैंने किस तरह अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग रहना है, किस तरह अपनी सोसाइटी को फेस करना है, किस तरह मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म में आना है।
और अभी तक मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, और अभी भी मैं आने वाली अपने जो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो बड़े होंगे, जब वो यूथ में जाएंगे तो उनको पता होगा कि उन्होंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है ऑल ओवर पाकिस्तान में। मेरा नाम ज़मीर जाहिद है और बाय प्रोफेशन मैं बिज़नेस मैनेजर हूँ डॉलेंस आर्शरिफ में। मेरा तल्लुक़ हंटर मेमोरियल चर्च सियालकोट से है, जहाँ पर मैं बतौर ख़जानची और संडे स्कूल टीचर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और करीब 18 बरस से मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। आज मैं यहाँ पर सियालकोट कन्वेंशन अटेंड करने आया हूँ, जो कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस बरे सगीर की एक कदीम कन्वेंशन है, और ये 1904 से लेकर आज तक हर साल सितंबर के महीने में मुनक्कद होती है, और इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम पाकिस्तान के अंदर पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी इबादत को अटेंड कर सकते हैं। मेरा नाम पादरी इसहाक मसीह है और मैं प्रेसिडेंट चर्च CTI बारा पत्थर सियालकोट में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं सियालकोट में 1991 में आया और उस वक़्त से लेकर आज तक मैं इस चर्च में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा चर्च का जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना, बुलाया और मुझे सियालकोट में लेकर आया, और मैं अरसाए 32-33 साल से सियालकोट में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और सियालकोट एक ऐसा शहर है जिसका मसीहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और ये जगह भी वही है। खुदा ने मुझे सलामती बख्शी, ज़िंदगी दी, चुना, और वही जगह मुझे दी जहाँ से मसीहत का आगाज़ हुआ है। बरे सगीर पाको हिंद में बहुत से मिशनरी आते थे, इस जगह पर भी मिशनरी आए, और ख़ुसूसी तौर पर मैं इस साल चूँकि सियालकोट कन्वेंशन भी लगी हुई है और ये मौका है कि मैं बताऊं कि 1904 में यहाँ पर दवागो हाइट ने पहली कन्वेंशन का आगाज़ किया। बेदारी की लहर आई और पहली कन्वेंशन जो है वो हुई, और आज इस साल ये हमारी 120वीं कन्वेंशन है। इस चर्च की कलीसिया जो है ये आप ये समझ लें कि ये सियालकोट शहर की क्रीम है। पढ़े लिखे लोग हैं मेरी कलीसिया में, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, और इस बात के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। मेडिकल के शोबे से बहुत से तल्लुक़ रखते हैं। करीबन हर घर का 1, 2, 3 फ़र्द जो हैं उनका तल्लुक़ मेडिकल के शोबे के साथ है। नर्सेस हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, मेल नर्सेस हैं, और इस बात के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। जब आप चर्च से बाहर देखते हैं, चर्च पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एक तारीख़ भी मेंशन की गई है, 1888 CTI। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी था। इससे पहले यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स होती थी, और ये है क्रिश्चियन ट्रेनिंग सेंटर। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च की दिलकश और खूबसूरत गैलरी में। बाकी चर्चेज में भी हमने गैलरीज तो देखी हैं, लेकिन इस तरह की ऑडिटोरियम नुमा गैलरी हमने नहीं देखी।
व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेंट्रल चेंबर में और इसका सेंट्रल चेंबर इंतहाई खूबसूरत और कुशादा है। आप मेरे पीछे बेंचेस का अरेंजमेंट देख सकते हैं जो कि दीगर ब्रिटिश एरा में बनाए गए चर्चेस से बहुत मुख्तलिफ है। जो चर्चेस ब्रिटिश एरा में बनाए गए वो क्रॉसीफॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे, जबकि ये चर्च एक हॉल नुमा है। बाकी चर्चेस में आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल पाथ जो कि नेव कहलाता है वो डिफाइंड पाथ है। जब सर्विस शुरू होने से पहले लोग उसमें दाखिल होते हैं और जब सर्विस शुरू हो चुकी है या सर्विस जब जारी हो जाती है तब वो उसमें एंटर नहीं हो सकते, बल्कि आइल्स में से उस चर्च में दाखिल होते हैं। इस चर्च की जो अरेंजमेंट है वो उससे मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेंट्रल सिटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 300 से ज़ायद है और इसका समा एक ऑडिटोरियम का सा है। और इसके जो सेंट्रल रो में उसकी दोनों जानिब आप डिफाइंड पाथ देख सकते हैं जो कि नेव की तरह का है, जो कि आइल्स भी कहलाती हैं। और उसके अलावा आप देखें इसमें मौजूद वुडन बेंचेस वही पुराने बेंचेस हैं जब पुराने दौर में इसको बनाया गया। इस चर्च की फॉर्मेशन के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसकी कंप्लीशन के बाद इसमें वो हिस्टोरिकल बेंचेस रखे गए। उसके अलावा आप देखें कि इसका जो सेंट्रल एम्बियंस है उसमें रोशनी का और हवा का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। इसमें दोनों जानिब एंट्रेंस के लिए दरवाजे मेटल के बनाए गए हैं और उनमें ग्लास पे लगाया गया है जो कि सी थ्रू ग्लास है। और बाकी इसमें जो विंडोज़ आप देखें वो कंटेम्प्रेरी तर्ज पर बनाई गई विंडोज़ हैं, उनको रिप्लेस किया गया है क्योंकि वो पुराने दौर में बनाए गए चर्चेज़ की ज़्यादातर विंडोज़ लकड़ी की बनाई जाती थी और ज़्यादातर चर्चेज़ में तो वो विंडोज़ स्टेन ग्लास विंडोज़ भी थी। और अगर आप देखें ये विंडोज़ जो हैं वो सी थ्रू विंडोज़ हैं जो कि रोशनी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी ओवरऑल चर्च की पूरी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो तकरीबन 500 के करीब है। और ये बेंचेस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही हिस्टोरिकल बेंचेस हैं, लकड़ी के बनाए गए सॉलिड वुड के बनाए गए बेंचेस हैं। इन बेंचेस के ऊपर उस तरह के थियोलॉजिकल पैटर्न्स तो नहीं बनाए गए क्योंकि इस चर्च का ताल्लुक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है। कई ऐसे चर्चेस जो पुराने दौर में बनाए गए जो कि चैपल हैं या बड़े पैरिश के तौर पर बनाए गए जिनका ताल्लुक किसी ख़ास इंस्टीट्यूट से है वो ज़्यादातर हॉल नुमा हैं। कुछ ऐसे जो ब्रिटिश इदारों में जो चर्चेस थे वो क्रॉसीफॉर्म में भी हैं, जैसे कि मरे कॉलेज सियालकोट का जो खूबसूरत चैपल है वो एक इदारे के साथ मुंसलिक है। सो उसकी लिटर्जिकल जो डिसिप्लिन है वो एंग्लिकन है और इस पूरे खूबसूरत चर्च का लिटर्जिकल डिसिप्लिन जो है वो है प्रेस्बिटेरियन। व्यूअर्स, CTI चर्च सियालकोट का ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन डिसिप्लिन से है। जैसा कि हम जितने चर्चेस को हमने फीचर किया उनमें से ज़्यादातर चर्चेस एंग्लिकन चर्चेस या रोमन कैथलिक निज़ाम के तहत अपनी इबादत को चलाते हैं। और उनकी ऑल्टर्स भी हमने देखी कि उनकी ऑल्टर्स में या तो एक ख़ास लैंड का तबारुक लगा होता है, एक ख़ास स्टोन का टुकड़ा होता है जिसको उस ऑल्टर में मर्ज किया जाता है, या तो वो मार्बल की, स्टोन की या लकड़ी की बनाई जाती है। इसी तरह एंग्लिकन चर्च के तहत भी एक फर्स्ट ऑल्टर होती है और एक हाई ऑल्टर होती है, या तो वो ब्रास की बनाई जाती है और या वो स्टोन की बनाई जाती है। तो उस हाई ऑल्टर पे वो अपनी कम्युनियन के उस ख़ास इंतज़ाम को चलाते हैं, जबकि प्रेस्बिटेरियन चर्च का ये इंतज़ाम उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। इनकी ऑल्टर टेबल ज़्यादातर लकड़ी की बनाई जाती है और वो ऑल्टर के फ्रंट पे होती है, जबकि उस ऑल्टर की पिछली जानिब उस चर्च के इंतज़ाम को चलाने के लिए प्रीस्ट और दीगर एल्डर्स जो उस सेशन का हिस्सा होते हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, जैसे आप मेरे पीछे बड़े वाज़े अंदाज से देख सकते हैं। और उसी तरह ये प्रेस्बिटेरियन चर्च एक नॉन एपिस्कोपल चर्च होता है जिसमें बिशपी निज़ाम नहीं, बल्कि ये एक फ्लैट तर्ज को ज़ाहिर करता है जिसमें एक सेशन या कैबिनेट इस चर्च के निज़ाम को चलाते हैं। जबकि दीगर चर्चेज़ में, जैसा कि रोमन कैथलिक चर्च में उस चर्च का हेड एक बिशप होता है, उसी तरह एक एंग्लिकन या चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी एक बिशप जो है वो उस इंतज़ाम का बतौर हेड, जो कि पादरी साहिबान के ऊपर उनके इंतज़ाम को लुक आफ्टर करते हैं,
मेरे पीछे आप देखें, इसकी ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप इसके इंतज़ाम को डिटेल देखें तो उसमें 3 रोमन आर्चेस भी आपको दिखाई देंगी, और उन आर्चेस के ऊपर अगर आप ख़ास उन ग्लासेस के पैटर्न्स को देखें जो कि कंटेम्प्रेरी ग्लासेस में बिब्लिकल मैसेजेस को दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है। मेरी राइट साइड पे आप देखें, अगर आप उसको देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक डव नज़र आती है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ पीस, अमन का जो एक पैगाम है जो बिब्लिकल स्क्रिप्चर के मुताबिक वो दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखिए मेरे पीछे एक पोडियम पड़ा हुआ है। ये वुडन पोडियम है जिसके ऊपर आप पॉइंटेड आर्चेस देख सकते हैं। ये पॉइंटेड आर्चेस 2-2 की रो में इसकी 4 साइड्स में बनाई गई हैं, जो कि ना सिर्फ एक ख़ास थियोलॉजिकल पैटर्न को जाहिर करता है बल्कि इसमें अनाजिल अरबा के उस पैगाम के साथ साथ उसमें एक ख़ास मैसेज ये है कि गोइंग टू द वर्ल्ड इन ग्रुप्स 2 by 2, ये उसको भी जाहिर करता है। और एक और नायाब बात यह है कि इस चर्च की ऑल्टर इसके सिटिंग चेम्बर से एलिवेटेड है, और जब प्रीस्ट 4 स्टेप्स लेके इस पे जाते हैं। और एक और चर्च में हमने देखा कि जो ज़्यादातर चर्चेस में 3 स्टेप्स की ऑल्टर एलिवेट की जाती है, लेकिन इस चर्च में इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी ऑल्टर 4 स्टेप में एलिवेट की गई है, जो कि 4 गॉस्पल्स के उस खूबसूरत पैगाम को इस चर्च में जाहिर करता है कि ये इसकी बुनियादें या इसकी ऑल्टर, इसका सेंट्रल मैसेज जो है वो अनाजिल अरबा पर मबनी है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च की दिलकश और खूबसूरत गैलरी में। बाकी चर्चेज में भी हमने गैलरीज तो देखी हैं, लेकिन इस तरह की ऑडिटोरियम नुमा गैलरी हमने नहीं देखी। अगर आप इसकी एंट्रेंस का देखें तो इस गैलरी में एंट्रेंस चर्च के मेन चेंबर से नहीं बल्कि एक चर्च की दूसरी जानिब से इस गैलरी को एंट्रेंस मिली हुई है, और इस गैलरी में लगभग 150 कॉन्ग्रीगेंट्स बैठकर इबादत कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंचेस इंतहाई खूबसूरत हैं, लकड़ी के बनाए गए हैं, और ये उतने हिस्टोरिकल बेंचेस हैं जब इस चर्च की तामीर की गई। उसके अलावा इस गैलरी की खूबसूरती ये है कि लास्ट बेंच पर बैठा कॉन्ग्रीगेंट भी बड़े वाज़े तौर पर ना सिर्फ प्रीस्ट को देख सकता है बल्कि सुन भी सकता है। और अगर आप इसकी दोनों जानिब देखें तो बाकी चर्चेस की तरह इसमें वो विंडोज़ नहीं है, एग्जॉटिक विंडोज़ नहीं है, जबकि इसमें शीशा और मेटल की बनाई गई विंडोज़ और वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत कुशादा हैं और हवा के एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर इस चर्च की गैलरी में खड़े होकर इसकी ऑल्टर की तरफ नज़र दौड़ाएं, ना सिर्फ इसकी खूबसूरत ऑल्टर वाज़े तौर पर नज़र आती है बल्कि इसका सिटिंग चैम्बर भी उसी तरह खूबसूरती से नज़र आता है और इस चर्च की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। CTI प्रेमिसेस में एक चर्च, एक कन्वेंशन ग्राउंड और एक स्कूल और एक हॉस्टल भी मौजूद है। उसके साथ साथ आप मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बिल्डिंग देख सकते हैं। इस बिल्डिंग को फ्रेंड्स ऑफ CTI ने 1962 में मिस्टर लाल मोती लाल की प्रिंसिपलशिप में तामीर किया गया, और इसी बिल्डिंग को डेडिकेट किया गया रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट अलेक्जेंडर के नाम से, जिन्होंने बहुत अरसा यहाँ पे बतौर उस्ताद, बतौर ट्रेजरर और प्रिंसिपल खिदमात सर इंजाम दी। और ये उन अंग्रेज़ लोगों में से हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के लोकल लोगों में खिदमत का काम सर इंजाम दिया, उनको इस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश की। और इसका एक बेहतरीन नमूना आपके सामने ये खूबसूरत CTI की बिल्डिंग भी है। अभी हम मौजूद हैं CTI प्रेमिसेस के अंदर एक हॉल में, जो कि ID शहबाज हॉल के नाम से मंसूब किया गया है। ये हॉस्टल की बिल्डिंग है और ID शहबाज का नाम क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज़बूरों के हवाले से बड़े सुनहरी हरूफ से याद किया जाता है।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम CTI प्रेस्बिटेरियन चर्च 12 पत्थर सियालकोट पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी तालीमी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।